न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका हो गया, जिसके बाद सीआरपीएफ के 6 जवान इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट सुबह करीब 6 बजे हुआ था। ये भी बता दें कि सीआरपीएफ के 211वीं बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे, तभी ग्रेनेड ट्रेन की बोगी में रखते ही फट गया। फिलहाल सीआरपीएफ के एक हवलदार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर सीआरपीएफ के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। तो आज सुबह की ये घटना बताई जा रही है। जम्मू जा रही थी ये स्पेशल ट्रेन। को बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ है, जिसमें 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्रेनेड रखते ही ट्रेन में ये फट गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि ज्यादा नुकसान इसमें नहीं बताया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के 6 जवान इस हमले में घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जरीन सिद्दीकी एफएम न्यूज के एसोसिएट एडिटर इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। जरीन जी, पहले तो पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क हो नहीं पाया है। लेकिन आपको बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन का यह हादसा बताया जा रहा है और इस हादसे में सीआरपीएफ के 6 जवान बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन थी जो जम्मू जा रही थी। ग्रेनेड रखते ही इस ट्रेन में फट गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ है और 6 जवान इसमें जख्मी हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो रायपुर रेलवे स्टेशन पर ये बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ग्रेनेड का ये धमाका हुआ। उसके बाद जो हालात थे ट्रेन में, वो तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया है। हालांकि 6 सीआरपीएफ जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये स्पेशल ट्रेन जम्मू जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ है। बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुलवामा की, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। ये मुठभेड़ पुलवामा के पंपोर में चल रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इस दौरान टॉप 10 आतंकी और लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेर लिया है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी भी मारा गया है। ये जानकारी कश्मीर आईजी विजय कुमार ने दी है। आईजी विजय कुमार का कहना है कि पंपोर के द्रंगबल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप 10 टारगेट में आतंकी उमर मुश्ताक खांडे को घेर लिया गया है। मुश्ताक कश्मीर के भगत में 2 पुलिसकर्मियों की मौत समेत अन्य आतंकी हमलों में शामिल रहा है। इसी बीच ये भी बता दें कि मुश्ताक ने साकिब के साथ हमले को अंजाम दिया था और इसी साल फरवरी में मुश्ताक ने साकिब के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था। इन आतंकियों ने बाराजुल्ला इलाके के भगत में पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी और इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। ये दोनों जवान जम्मू कश्मीर के पुलिस के बताए गए थे। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी नई बैठक के लिए तैयार है। बता दें कि यह बैठक लंबे समय से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लंबित मुद्दे को लेकर बुलाई गई है। हालांकि इसे 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को और मौजूदा सियासी उथल पुथल पर चर्चा के रूप में दिखाया जा रहा है। तो वहीं पार्टी के नए आक्रामक रूप और खास तौर से लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी की गतिविधियों को लेकर बैठक का ये समय तय किया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि ये नई आक्रामकता और उसे कई संकटों से बाहर निकालने में मदद करेगी और इन संकटों में सबसे खास कांग्रेस के मुखिया के पद को माना जा रहा है।
साथ ही इस परेशानी को जल्द सुलझाने की भी मांग पर जोर पकड़ा जा रहा है। हाल ही में G23 समूह के अहम सदस्य कपिल सिब्बल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। वहीं एक दिन पहले ही दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई थी और युवक का हाथ काटकर बैरिकेड्स पर लटका दिया गया था। इसे लेकर हड़कंप मचा तो इस हत्याकांड में निहंग सिखों की भूमिका संदेह के घेरे में आई। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने निहंग सिखों से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन शाम के समय एक शख्स ने खुद ही थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सिंघू बॉर्डर पर हुए हत्याकांड में निहंग सिख सरदार सरबजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सरबजीत को देर रात गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच खरखोदा और कुंडली थाने की पुलिस सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। देर रात सिविल अस्पताल में निहंग सरदार सरबजीत सिंह का मेडिकल चेकअप भी कराया गया था। अब सरदार सरबजीत सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाना है और जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम आज दोपहर में निहंग सरदार सरबजीत सिंह की उन्हें हरियाणा के सोनीपत जिला अदालत में पेश किया जाना है। क्राइम ब्रांच की टीम निहंग सरदार को पुलिस रिमांड पर ले सकती है। ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के तरनतारन निवासी युवक की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया था। युवक के दोनों हाथ काटकर पुलिस के बैरिकेड्स पर लटका दिए गए थे, जिसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हैं। ताहिर, पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जो सरबजीत है उनका नाम सामने आया है, हालांकि कल उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये किसानों के आंदोलन के दौरान जो है युवक की जो है उस समय निर्मम हत्या कर जो है पुलिस बैरिकेड पर टांग दिया गया था, जब एक युवक के द्वारा गुरुरंग साहब की जो है बेअदबी का आरोप युवक पर लगा था। उसके बाद जो है एक आरोपी निहंग सिख, जिसका नाम जो है सरबजीत बताया जा रहा है, उनके द्वारा जो है पहले युवक के साथ मारपीट की जाती है और मारपीट की हदों को पार करते हुए युवक का हाथ काटा जाता है और लगभग 100 मीटर सड़क पर जो है उसको घसीटा जाता है, जिसके बाद जो है युवक को पुलिस के बैरिकेड पर जो है किसान आंदोलन के पास ही जो है टांग दिया जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे मामले की जांच शुरू कर देती है। देर शाम जो है सरबजीत जो है पुलिस के सामने जो है सरेंडर कर देता है। सोनीपत पुलिस ने जो है आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस जो है इसको आरोपी को कोर्ट में जो है पेश करेगी, जिसके बाद जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि 14 दिन की जो है रिमांड मांगी जाएगी, ताकि और जो इसमें आरोपी हैं उनका भी जो है खुलासा किया जा सके। फिलहाल पुलिस इसे कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जो है डिसाइड ये हो पाएगा कि क्या कोर्ट जो है सीधे जेल भेज पाती है या फिर जो है पुलिस को जो है कस्टडी दी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से जो है निर्मम हत्या की गई, हत्या के बाद आरोपी ने बड़े ही आराम से जो है पुलिस बैरिकेड के ऊपर जो है युवक के सबको जो है टांग दिया था, जिससे जो है पूरी सनसनी का माहौल जो है बन गया था। किसानों ने साफ कर दिया था कि किसानों का जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि देर शाम जो है इस निहंग सिख के द्वारा जो है खुद एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल की गई। उसके बाद जो है वीडियो वायरल करने के बाद आरोपी ने जो है सोनीपत पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी आरोपी को कोर्ट में सरेंडर पेश करने की जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ताहिर, कब तक ये पेशी होगी? देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपी जो सरबजीत है इसका जो है मेडिकल जो है कराया जा रहा है। मेडिकल कराने के बाद इसको जो है कोर्ट ले जाया जाएगा। कोर्ट में जैसे ही जज साहब जो है बैठेंगे 2 बजे के आसपास का समय जो है बताया जा रहा है, जैसे ही जज साहब आएंगे तो तुरंत जो है आरोपी को कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है इसको जो है भेजा जाने की। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोर्ट में सरेंडर होने के बाद जो है आरोपी को उसके बाद जो है डिसाइड हो पाएगा कि कोर्ट से आरोपी को सीधे जेल भेजा जाता है या आरोपी को एक बार फिर से जो है पुलिस कस्टडी में जो है भेजा जाता है, ताकि जो बाकी आरोपी हैं उनको भी चिन्हित कर उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल ताहिर, जब ये मामला सामने आया था, ये बिल्कुल सही बात है कि इस मामले के सामने आने के बाद सनसनी फैल गई थी। किसी का भी दिल दहल जाए इस तरह की इस वारदात को अंजाम दिया गया। निहंग भी शक के घेरे में थे, किसानों पर भी आरोप लगाए जा रहे थे। हालांकि किसान कह रहे थे कि हमारे आंदोलन को सिर्फ बदनाम करने की ये साजिश है, लेकिन अब निहंग सरबजीत खुद सामने आए हैं, सरेंडर भी कर दिया है। क्या अभी तक कोई जानकारी उनकी तरफ से सामने आई है कि इस तरह की निर्मम हत्या क्यों की उन्होंने, क्या इसके पीछे वजह थी?
देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही जो है नई सिखों से मेरी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि आरोपी के द्वारा जो है गुरु ग्रंथ साहब की जो है बेअदबी की गई थी, जिससे नाराज होकर जो है दलजीत ने जो है इसकी हत्या की वारदात को जो है अंजाम दिया, और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी के जो शव था उसको जो है पुलिस बैरिकेड पर जो है किसानों के जो आंदोलन जिस जगह चल रहा है उसी जगह पर जो है इसको जो है टांग दिया गया था। बाकायदा इसकी एक वीडियो बनाई गई थी। वीडियो बनाने के बाद जो है आरोपी ने खुद ही जो है इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मामला था। किसान लगातार धरना स्थल जो है पर जो है जमे हुए थे। काफी लंबे समय से किसानों का आंदोलन वहां पर जो है तीन किसी कानून को लेकर चला आ रहा था। तो आरोप सबसे पहले जो है किसानों पर ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि किसानों की मौजूदगी होने के बावजूद भी एक युवक की हत्या को आरोपी जो है अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। पुलिस की कार्यशैली पर भी उस समय सवाल खड़े हो गए थे जब इस युवक की हत्या के बाद आरोपी जो है सामने नहीं आया था, ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि किसानों का आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है और किसानों के साथ साथ सुरक्षा के तौर पर भारी तादाद में जो है पुलिस को तैनात किया गया था, ताकि किसानों के द्वारा कोई उग्र आंदोलन किया जाए तो तुरंत किसानों को जो है आसानी से जो है समझाया बुझाया जा सके। लेकिन इन सबके बावजूद भी आरोपी के द्वारा जो है एक युवक की हत्या कर दी जाती है और किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं साफ था कि किसानों और पुलिस को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। उसी को लेकर किसानों का साफ तौर पर कहना था कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की खातिर जो है युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। देर शाम होते ही सब चीज जो है सबके सामने आता है और आरोपी खुद इस बात को कहता है कि उसने जो है मृतक की हत्या की वारदात को जो है अंजाम देने के बाद जो है इसके शव को बैरिकेड पर टांग दिया था। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब कोर्ट पर पेश करने की जो है तैयारी की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर तमाम जानकारी के लिए, और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है, और जैसा कि हम जानते हैं कि निहंग सरबजीत ने सरेंडर भी कर दिया है। वीडियो उनकी तरफ से जो वायरल हुआ था उसे देखकर हर कोई स्तब्ध था कि इस तरह निर्मम हत्या करना, और उसके बाद संदेह के घेरे में बहुत सारे लोग थे, चाहे वो किसान हो, पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश में कोरोना के नए मामलों में भी अब उछाल आता नजर आ रहा है, तो कभी इससे राहत मिलती दिखाई देती है। यही कारण है कि कोरोना वायरस पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ तीसरी लहर को लेकर अभी भी डरे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 15,981 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 166 मरीजों की मौत हुई है, और कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,49,53,573 हो गई है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जिसके बाद आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपये 49 पैसे और मुंबई में 111 रुपये 43 पैसे पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ये लगातार तीसरा दिन है। इससे पहले 12 और 13 अक्टूबर को दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। बता दें कि दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 105 रुपए के पार पहुंच गए हैं, तो वहीं डीजल 94 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वार्षिक दशहरा उत्सव को संबोधित करते बीजेपी संघ और मोदी सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। इस दौरान सीएम उद्धव ने कहा कि हिंदुत्व को बाहर वालों से नहीं बल्कि नव हिंदुत्ववादियों से भी खतरा है, साथ ही उन लोगों से भी है जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का इस्तेमाल किया और आगे वो बांटो और राज करो की नीति को अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी रंग भी उसी तरह से बदलता नजर आ रहा है। बीते काफी समय से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। हालांकि इसके लिए राजभर ने शर्त रखी है और भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर वो कहते नजर आए, हम बीजेपी के पास गए थे लेकिन बीजेपी ने हमारी बात नहीं मानी। अब बीजेपी ये बात मान ले तो हम उसी के साथ जा सकते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री लैपटॉप वितरण स्कीम के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। साथ ही अगर आप भी इस स्कीम के तहत फ्री लैपटॉप पाना चाहते हैं तो समय रहते आप अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि ये स्कीम क्लास 10वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए है और उत्तर प्रदेश सरकार फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत 20 लाख युवाओं को मुफ्त में लैपटॉप का वितरण करेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। खबरों में अब बात करेंगे मौसम की। मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में आज झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, ओडिशा, यूपी समेत कई राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान है। बारिश का ये दौर सोमवार तक जारी रह सकता है। बारिश के बाद इन राज्यों में तापमान में गिरावट आ सकती है। मतलब जल्द ही सर्दियों का मौसम दस्तक देने वाला है। मौसम में ये बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने एक सिस्टम के चलते देखने को मिल रहा है। में हल्की बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। हालांकि हम खुद भी देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे सुबह और शाम की अगर बात करें तो मौसम रुख बदलता नजर आ रहा है। हल्की ठंड महसूस की जा सकती है और अब कई इलाकों में हल्की बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है। देखने वाली ये बात होगी कि अब इस बारिश के बाद क्या मौसम ढल जाएगा और सर्दी का एक बार फिर से पुनः आगमन होगा, क्योंकि धीरे धीरे मौसम बदल रहा है और दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि हल्की बारिश हो सकती है। कई ऐसे इलाके, ओडिशा की भी बात सामने आई है कि यहां पर भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। खबरों में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका हो गया, जिसके बाद सीआरपीएफ के 6 जवान इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट सुबह करीब 6 बजे हुआ। बता दें कि सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे, तभी ग्रेनेड ट्रेन की बोगी में रखते ही फट गया। फिलहाल सीआरपीएफ के एक हवलदार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर सीआरपीएफ के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर जरीन सिद्दीकी है हमारे साथ। जरीन जी, ये पूरा मामला है क्या? किस तरह से यह हादसा हुआ? 6 जवान बताए जा रहे हैं जो इस हमले में घायल बताए गए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये घटना सवेरे तकरीबन 6:30 बजे की घटना है और इसमें शिफ्टिंग कर रहे थे। बोगी नंबर 3 से बोगी नंबर 9 पे ले जा रहे थे। उस दौरान हाथ से बैग छूट गया और ये ब्लास्ट हुआ है। ये माइनर ब्लास्ट है और सबसे ज्यादा चोट उसी को लगी जिसके हाथ में बैग था। इसमें जो जवान घायल हुए हैं उनके नाम आ गए हैं। घायल जवानों में चवन, विकास, लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंदर, सुशील, दिनेश कुमार पेकरा, ये जवान घायल थे। तो जिसमें से 4 जवानों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। अगर रायपुर पुलिस के सीआरपीएफ की जो बातें बताई हैं उनके अनुसार ये बिलासपुर तक ट्रेन जा रही थी। 22 बोगी की ट्रेन को बुक कराया गया था। ट्रेन के ये जो घटना हुई है बोगी नंबर 9 के गेट के पास हुई है। इसमें डेटोनेटर भरा हुआ था, जिस बैग छूटने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद स्टेशन पे काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब 4 जवानों को वापस भेज दिए हैं। उनकी हालत एकदम चिंता जी बिल्कुल जरीन, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके का अगर कोई हमला होता है तो अफरा तफरी की जो स्थिति है, जो माहौल है, वो ज़रूर बन जाएगा। ऐसे में जो 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि एक की जो स्थिति है वो नाजुक है। जी नाजुक नहीं है, उसको भी माइनर इंजरी हुई है। ठीक। और अभी बाकी आपको मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेन रवाना हो चुकी है। उस जवान को रोका गया है। ठीक है। उसको फिर शाम तक, जहां तक उम्मीद है कि शाम तक उस जवान को छुट्टी दे दी जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से इंजरी ज्यादा नहीं हुई है। जी
जी। यानी कह सकते हैं कि कोई बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बताया जा रहा है जैसा कि जो ये ट्रेन है वो जम्मू जा रही थी जवानों को लेकर, 6 जवान इस हादसे का शिकार हुए हैं। हालांकि माइनर इंजरीज हैं। फिलहाल जो ट्रेन है उसे रवाना कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।